प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री के दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? तो सही आंसर होगा 1245, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है फिलेबुस। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गई हैं, जातियां मिट गई हैं, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए हैं, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की ब्रजलेखनी से अंकित अदृष्टि लिपि नहीं धुल सकी। तो ये पंक्तियां हैं वे महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन नंबर 2 सही है और इसका आईडी है 1342। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखन कौन है? तो नरेंद्र बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसका आईडी है आंसर आईडी 1230। अगला प्रश्न है, शाब्दी व्यंजना के प्रकार हैं। तो शाब्दी व्यंजना के प्रकार हैं लाक्षणी मूला और अधिमा मूला। तो बी और सी किस में दिया हुआ है? तो 2 में दिया हुआ है और इसका आईडी है 1382। अगला प्रश्न है, रत्न खान के रचयिता कौन है? तो मलुक दास। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा और इसका आईडी है 1211। अगला प्रश्न है, अरे आयावर रहेगा याद किस विधा में है? तो यात्रा साहित्य में है। 1349 सही होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है, मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, ये गलत है, और क्योंकि नित्य का मानना है कि ईश्वर मर गया है, ये सही है। तो सही आंसर होगा 4 और इसका आईडी है 1548। अगला प्रश्न है, उपन्यास दिया हुआ है और उसके पात्र को सम्मिलित करना है। जितने भी यूजीसी नेट में जो उपन्यास लगा हुआ उसी ही संबंधित उपन्यास है। तो परीक्षा गुरु लाला मदन मोहन, पात्र है देवरानी जेठानी, सर्वसुख बनिया है, और शेखर एक जीवनी शारदा है, और गोदान गोविंदी है। तो सही आंसर 1 का 2 कहाँ है? तो 1 में है। तो सही आंसर होगा 1 और इसका सही आंसर होगा 1477, इसका आंसर आईडी। अगला प्रश्न है, सुखिया सब संसार के हैं खैर अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं जागे अरु रोवे। इस कविता के सही प्रतिपाद्य क्या होगा? तो सही आंसर होगा सी और डी। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। और डी में दिया हुआ है, दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। तो सी और डी किस में है? तो 3 में है और इसका आईडी है 1395। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं है? शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो सही आंसर होगा अन्यार्थ। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा और इसका आईडी है 1244। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं नहीं हैं। तो इनमें से कौन सी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? आपको बतलाना है। तो सही आंसर होगा 45 का 80। सी और डी भारतेंदु की रचनाएं नहीं है। अगला प्रश्न है, करे मोहम्मद शाह बखानू सूरज को देहली सुल्तानू, धर्म पथ जग बीच लवाया निस्वर, नौ सवारे सो दुख पावा। उपयुक्त पंक्तियां किस सूफी कवि की हैं? सूफी कवि की इनमें से कौन सी पंक्तियां हैं आपको चयन करना है? तो सही आंसर होगा 307 का ऑप्शन नंबर नूर महमूद का है। ऑप्शन नंबर 2 सही है और इसका आंसर आईडी है 1226। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से सही अनुक्रम में लगाना है। तो प्रजा, हितौषी, माधुरी, हंस, आलोचना। तो सही आंसर होगा 1 सही होगा, 1501 सही होगा आंसर आईडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी आर्य भाषा में लैटिन है, प्राकृत में तुर्की आर्य भाषा में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 1204। अगला प्रश्न है, जेहि न मित्र दुख हुई दुखारी, ये पंक्तियाँ कहाँ से है? तो सही आंसर होगा जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। और डी में है कि मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। ए और डी सही होगा और इसका आंसर आईडी है 1373। आंसर आईडी 1373 है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा की केंद्रीय विषय क्या है? उदात्त प्रेम, लोक सांस्कृतिक का सजीव और रस युक्त अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास और ईसा पूर्व बौद्धिक कालीन भारत की संस्कृति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा। तो इसका आंसर आईडी है 1421। अगला प्रश्न है, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जैसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जैसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है, या विजय देवनारायण शाही, या रामचंद्र शुक्ल, या श्याम सुंदर दास का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है और इसका आईडी है 1215। अगला प्रश्न है, आवो घोष बड़ो व्यापारी लादी खेप गुण जान जो कि ब्रज में आव उतारी, फाटक द्यो कर हाटक मांगत भ्यो निपट सुधारी। उक्त पद में प्रयुक्त फाटक शब्द का अर्थ क्या होगा? तो अनाज फेंकने से निकाला हुआ कंदन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा और इसका आईडी है 1278। अगला प्रश्न है, काम मंगल में मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो, असफल भाव धाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने क्या बोला है कि, तो इसका सही आंसर का आपको चयन करना है। निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन क्या है, या प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन क्या है, या निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, और 4 में है कि कर्म को ग्रहित बताया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। 1282 आंसर आईडी है। अगला प्रश्न, अब मूर्धन्य से प्रत्येक वर्ष प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है। तो इसमें दिया हुआ है कि जैसन कहत बड़ा जोगी वैसन बढ़त बड़ा रोगी, बड़ सत्या सबाहा राम। उपयुक्त पद किस आत्मकथा से उद्धृत है? यह मूर्धन्य से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही है और इसका आंसर आईडी है 1345। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है कि साहित्य बैठे ठालों का विशाल विलास है, और 2 में दिया हुआ है कि साहित्य नगर जनों के मनोरंजन हेतु है। 3 में है कि साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है और साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है और इसका आंसर आईडी है 1332। अगला प्रश्न है,
कि छायावाद के बारे में सही कथन का चयन करना है। छायावाद के बारे में सही कथन का आपको चयन करना है। तो छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। 2 में है कि रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। 3 में है कि छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्य के ही अंतर्गत रहता है और मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सी और डी सही होगा, क्योंकि रीतिकाल से कोई संबंध नहीं है और छायावाद का जन्म रीतिवाद से भी विरोध, ये भी गलत है, रीतिवाद से विरोध नहीं हुआ। तो सही आंसर होगा सी और डी। अगला प्रश्न और इसका आंसर आईडी है। नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ थी जो 30 सितंबर का, और मैं सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और जिन्होंने अभी तक नहीं ऑप्शन आंसर के नहीं मिलाए हैं तो मैं बतला रही हूँ उसके अनुसार भी आप मिला सकते हैं। तो जो 383 में वे सेकंड शिफ्ट का मैं प्रश्न पत्र सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट का ही लाई हूँ। तो जिसमें दिया हुआ है 383 में उसका सही आंसर यूजीसी नेट का आंसर के अनुसार मैं मिला रही हूँ। तो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बट मैं जिस बुक के अनुसार स्टडी की हूँ उसके अनुसार ये इन्होंने ऑप्शन गलत लगाए। जैसे ए सी उसके बाद बी होता उसके बाद डी होता। जैसे जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है वे आकाशदीप 28 में प्रकाशित हुआ, ये सही है, और इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित हुआ, ये भी सही है। और जो तर्क और तूफान है वे 1944 में प्रकाशित हुआ है। तो इन्होंने दे दिया है ऑप्शन नंबर, जैसे कि तर्क और तूफान, पता नहीं एनटीए ने क्या इसका प्रकाशन वर्ष लगाए हैं, और जो पाजे है वो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ जैनेन्द्र की जो कहानी है। तो आप इसका भी एनटीए का आप चैलेंज कर सकते हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने प्रूफ दे के 200 पे करना होगा और चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो तर्क और तूफान 1944 में प्रकाशित हुआ है और पाजे 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इन्होंने ऑप्शन में उस तरह से दिया ही नहीं है। तो सही आंसर एनटीए के अनुसार होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मैं आंसर की और सामने लेके बैठी हूँ तो उसी के अनुसार मैं बतला रही हूँ। और अगला प्रश्न है 314 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की नहीं है। तो इन्होंने ऑप्शन लगाए, ये तो सही होगा कि विघटन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा और इसका आईडी है 1256। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इन्हीं को जो 1 नंबर की वजह से मतलब नेट क्लियर नहीं होगा, उन्होंने चैलेंज भी कर सकते हैं प्रश्न नंबर 1 में। अगर करने के इच्छुक हैं आपको 200 पे करना होगा और एनटीए के साथ चैलेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहिल घन आनंद सच्ची सुजान कही बितैया अति प्यार पगी अब लाए वियोग की लाए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर 1 से ही इसका आईडी है 1273। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन में है कि स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ की विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। तो ये सही है, क्योंकि और कारण दिया हुआ है क्योंकि स्त्री सांस्कृतिक पैतृक सत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा और इसका आईडी है 1553। तो सही होगा। अगला प्रश्न है आलस्य देवसेना गंधारी और भिस्ती। तो इसके साथ आपको सुमेलित करना है। तो आलस्य का होगा 4 कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा है, पर मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं, ये आलस्य है। और देवसेना
देवसेना का कथन है ऑप्शन नंबर 3 होगा कि मैंने कहा था कि दुर्योधन से धर्म जिधर होगा तो ओ मुख उधर जय होगी। और गंधारी, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 1 सही। और गंधारी का जो कथन है सी का 3 होगा। और भिस्ती का कथन है 2 होगा बकरी। तो आप सभी वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो। मैं बतला रही हूँ सिर्फ इसका, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं मिला है उन लोग वीडियो देख के भी मिला सकते हैं कि कितना आप लोग को आंसर सही हुआ है। अगला प्रश्न है, ये भी अभिकथन और कारण में दिया हुआ है। अभिकथन है कि देरिदा की दृष्टि से पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठ की मनु संरचना उत्तरदायी है। और कारण में दिया हुआ है क्योंकि पाठ की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। तो आपको सही आंसर का चयन है। तो आप लोगों ने क्या आंसर लगाया है, तो इसका सही आंसर होगा, तो ए सही होगा। ए दोनों सही है और साथ ही इसकी व्याख्या भी सही है और इसकी आइडिया है 1541। अगला प्रश्न है, तीन 318 पेज चलत वह डेढ़ बढ़ावे, जल पियत वह जीव गवावे, वह प्यारी सुंदर नार नर नहीं पर वह नार। इस पहेली का सही उत्तर क्या होगा? स्त्री होगा, लता होगा, नाली होगा या आग होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आग होगा। इसका आईडी है 72 12 72। अगला प्रश्न है, अंधा युग के अंकों का नाम बतलाना है। तो अंधा युग अंकों का नाम है ऑप्शन नंबर 1 में जो गौरव नगरी का विनाश और पशु का उदय। तो ए और सी होगा जो अंधा युग अंकों का नाम है ऑप्शन नंबर ए और सी। ए और सी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है अंधा युग। तो इसका आईडी है 1440। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आपको जो विद्यानिवास मिश्र की जो निबंध है उसको आपको सुमेलित करना है। तो सही आंसर का आपको चयन करना है। सही आंसर क्या होगा? तो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है तो सबसे पहला चितवन की छा होगा, 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है आंगन की पक्षी बंजारा मन, 1966 ईस्वी में। और एक है परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और लागो रंग हरी, इसका प्रकाशन वर्ष अभी नहीं मिला है, तो लागो रंग हरी ये भी कभी इसके बाद ही प्रकाशित हुआ होगा, 76 के बाद ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है, वे सही होगा। और इसका आईडी है 38 1538, तो सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, तो इस तरह से आप जितने भी निबंधकार हैं ललित, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण निबंधकार हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे संबंधित आपको प्रत्येक वर्ष निबंधकार से संबंधित आपको सुमेलित करने के लिए आता ही आता है। तो अगला प्रश्न है, और जो धरती धन्ना अपना उपन्यास पर आधारित, इसकी विषय वस्तु किस पर आधारित है? तो जो जिन्होंने धरती धन्ना उपन्यास अच्छे से पढ़े होंगे, और ये बहुत ही सिंपल प्रश्न आया हुआ है कि तो इसके उपन्यास पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी होगा, जिसमें पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है और फिर दलित जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ए और बी कहाँ दिया हुआ है? तो 3 में दिया हुआ है। और इसका आईडी है 19 सही होगा। 355 का 14 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, पंक्तियां दिया हुआ है, सुफल जन्मों को गुरु किना, दुख विसार सुख अनंत देना, मतलब ये किनकी उपयुक्त पंक्तियां हैं? तो सही आंसर होगा नामदेव का। और 305 का सही आंसर होगा 1218, इसका आईडी है। अगला प्रश्न है,
सुमेलित करना है। तो यूजीसी नेट में जितने भी जो कहानी लगी हुई है उससे संबंधित ही प्रश्न आया हुआ है। जैसे कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस पर आधारित है, तो देश प्रेम पर। और अमृत सर आ गया किस पर आधारित है, तो सही आंसर होगा देश विभाजन पर। और चिफ की दावत किस पर आधारित है, तो वृद्धों की उपेक्षा पर। और पिता पुरानी और नई पीढ़ी की द्वंद्वात्मकत्व। तो जितने भी जो सिलेबस में लगा हुआ है तो आप अच्छे से कहानी, उपन्यास, नाटक, मतलब जितने भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप सही आंसर आराम से लगा पाइएगा। तो अगर आप लोग कहानी, उपन्यास नहीं पढ़िएगा तो आप इसका आंसर भी नहीं लगा पाइएगा। तो सही आंसर होगा इसका 1485, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है 323 में है कि अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजार सुख तले, धूप में सिंचने के लिए तपता है। उपयुक्त जो पंक्तियां वे किससे पर ध्वनित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है, तो सही आंसर होगा 1291 इसका आईडी है। अगला प्रश्न है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित सुमेलित करने के लिए आया हुआ था, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ होगा गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। और टी.एस. एलियट सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। और ए रिसर्च का होगा मन आवेगों का तंत्र है। और कॉलरिज का 3 होगा गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका आईडी है 367 का आईडी 67 ही है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ थी जो 30 सितंबर का, और मैं सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और जिन्होंने अभी तक नहीं ऑप्शन आंसर के नहीं मिलाए हैं तो मैं बतला रही हूँ उसके अनुसार भी आप मिला सकते हैं। तो जो 383 में है वे सेकेंड शिफ्ट का मैं प्रश्न पत्र सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट का ही लाई हूँ। तो जिसमें दिया हुआ है 383 में उसका सही आंसर यूजीसी नेट का आंसर के अनुसार मैं मिला रही हूँ। तो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बट मैं जिस बुक के अनुसार स्टडी की हूँ उसके अनुसार ये इन्होंने ऑप्शन गलत लगाए। जैसे A C उसके बाद B होता उसके बाद D होता। जैसे जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है वे आकाशदीप 28 में प्रकाशित हुआ, ये सही है। और इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित हुआ, ये भी सही है। और जो तर्क और तूफान है वे 1944 में प्रकाशित हुआ है। तो इन्होंने दे दिया है ऑप्शन नंबर, जैसे कि तर्क और तूफान, पता नहीं एनटीए ने क्या इसका प्रकाशन वर्ष लगाए हैं। और जो पाजे है वो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जैनेन्द्र की जो कहानी है। तो आप इसका भी एनटीए का आप चैलेंज कर सकते हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्होंने प्रूफ दे के 200 पे करना होगा और चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो तर्क और तूफान 1944 में प्रकाशित हुआ है और पाजे 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इन्होंने ऑप्शन में उस तरह से दिया ही नहीं है। तो सही आंसर एनटीए के अनुसार होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मैं आंसर की और सामने लेके बैठी हूँ तो उसी के अनुसार मैं बतला रही हूँ। और अगला प्रश्न है 314 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की नहीं है,
तो इन्होंने ऑप्शन लगाया, ये तो सही होगा कि विघटन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा और इसका आईडी है 1256। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इन्हीं को जो 1 नंबर की वजह से मतलब नेट क्लियर नहीं होगा, उन्होंने चैलेंज भी कर सकते हैं प्रश्न नंबर 1 में। अगर करने के इच्छुक हैं, आपको 200 पे करना होगा और एंट्री के साथ चैलेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहिल घन आनंद सची सुजान कही बितैया अति प्यार पगी अब लाए वियोग की लाए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 से ही इसका आईडी है 1273। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन में है कि स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ की विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। तो ये सही है, क्योंकि और कारण दिया हुआ है क्योंकि स्त्री सांस्कृतिक पैतृक सत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा और इसका आईडी है 1553। तो सही होगा। अगला प्रश्न है आलस्य, देवसेना, गंधारी और भिस्ती। तो इसके साथ आपको सुमेलित करना है। तो आलस्य का होगा 4 कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा है, पर मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं, ये आलस्य है। और देवसेना का कथन है ऑप्शन नंबर 3 होगा कि मैंने कहा था कि दुर्योधन से धर्म जिधर होगा तो मुख उधर जय होगी। और गंधारी, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 1 सही और गंधारी का जो कथन है सी का 3 होगा और भिस्ती का कथन है 2 होगा बकरी। तो आप सभी वीडियो को रोककर भी देख सकते हैं अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं। तो मैं बतला रही हूँ सिर्फ इसका, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं मिलाए हैं उन लोग वीडियो देख के भी मिला सकते हैं कि कितना आप लोग को आंसर सही हुआ है। अगला प्रश्न है, ये भी अभिकथन और कारण में दिया हुआ है। अभिकथन है कि देरिदा की दृष्टि से पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठ की मनुसंरचना उत्तरदायी है। और कारण में दिया हुआ है क्योंकि पाठ की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। तो आपको सही आंसर का चयन है। तो आप लोगों ने क्या आंसर लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा, तो ए सही होगा। ए दोनों सही है और साथ ही इसकी व्याख्या भी सही है और इसकी आइडिया है 1541। अगला प्रश्न है, तीन 318 पेज चलत वह डेह बढ़ावे, जल पियत वह जीव गवावे, वह प्यारी सुंदर नार नर नहीं पर वह नार। इस पहेली का सही उत्तर क्या होगा? स्त्री होगा, लता होगा, नाली होगा या आग होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आग होगा। इसका आईडी है 72 अगला प्रश्न है, अंधा युग के अंकों का नाम बतलाना है। तो अंधा युग अंकों का नाम है ऑप्शन नंबर 1 में जो गौरव नगरी का विनाश और पशु का उदय। तो ए और सी होगा जो अंधा युग अंकों का नाम है ऑप्शन नंबर ए और सी। ए और सी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, अंधा युग। तो इसका आईडी है 1440। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आपको जो विद्यानिवास मिश्र की जो निबंध है उसको आपको सुमेलित करना है। तो सही आंसर का आपको चयन करना है। सही आंसर क्या होगा? तो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है तो सबसे पहला चितवन की छा होगा, 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है आंगन की पक्षी बंजारा मन, 1966 ईस्वी में। और एक है परंपरा बंधन नहीं,
1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और लागो रंग हरी, इसका प्रकाशन वर्ष अभी नहीं मिला है, तो लागो रंग हरी ये भी कभी इसके बाद ही प्रकाशित हुआ होगा, 76 के बाद ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है, वे सही होगा। और इसका आईडी है 38, 1538, तो सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, तो इस तरह से आप जितने भी निबंधकार हैं ललित, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण निबंधकार हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे संबंधित आपको प्रत्येक वर्ष निबंधकार से संबंधित आपको सुमेलित करने के लिए आता ही आता है। तो अगला प्रश्न है, और जो धरती धन्ना अपना उपन्यास पर आधारित, इसकी विषय वस्तु किस पर आधारित है? तो जो जिन्होंने धरती धन्ना उपन्यास अच्छे से पढ़े होंगे, और ये बहुत ही सिंपल प्रश्न आया हुआ है कि तो इसके उपन्यास पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी होगा, जिसमें पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है और फिर दलित जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, तो ए और बी कहाँ दिया हुआ है? तो 3 में दिया हुआ है। और इसका आईडी है 19 सही होगा। 355 का 14-19 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, पंक्तियां दिया हुआ है, सुफल जन्मों को गुरु किना, दुख विसार सुख अनंत देना, मतलब ये किनकी उपयुक्त पंक्तियां हैं? तो सही आंसर होगा नामदेव का। और 305 का सही आंसर होगा 12-18, इसका आईडी है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो यूजीसी नेट में जितने भी जो कहानी लगी हुई है उससे संबंधित ही प्रश्न आया हुआ है, जैसे कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस पर आधारित है? तो देश प्रेम पर। और अमृत सर आ गया किस पर आधारित है? तो सही आंसर होगा देश विभाजन पर। और चिफ की दावत किस पर आधारित है? तो वृद्धों की उपेक्षा पर। और पिता पुरानी और नई पीढ़ी की द्वंद्वात्मकत्व। तो जितने भी जो सिलेबस में लगा हुआ है तो आप अच्छे से कहानी, उपन्यास, नाटक, मतलब जितने भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप सही आंसर आराम से लगा पाइएगा। तो अगर आप लोग कहानी, उपन्यास नहीं पढ़िएगा तो आप इसका आंसर भी नहीं लगा पाइएगा। तो सही आंसर होगा इसका 1485, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, 323 में है कि अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजार सुख तले, धूप में सिंचने के लिए तपता है। उपयुक्त जो पंक्तियां वे किससे पर ध्वनित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशी की भाषा में करता है, तो सही आंसर होगा 1291, इसका आईडी है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित सुमेलित करने के लिए आया हुआ था, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ होगा, गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। और टी.एस. एलियट, सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। और आई.ए. रिसर्च का होगा, मन आवेगों का तंत्र है। और कॉलरिज का 3 होगा, गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका आईडी है 367 का आईडी 67 ही है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है,